कल मेरा टैप थोड़ा लीकेज हो रहा था, तो मैं उसके लिए प्लम्बर को बुलाया था। आयरनी वाज दैट कि प्लम्बर तो आए नहीं, बट एक सीख मुझे मिली। ये जो प्लम्बर है, उनको मैंने बुलाया था कि अभी मेरा टैप में लीकेज हो रहा है, अर्जेंसी है, आप प्लीज आ जाइए और मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए। तो लोकल एरिया का प्लम्बर था। उन्होंने बोला नहीं मैडम, आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आऊंगा। मैं उनको बोली कि प्लीज आप 200 रुपये ज्यादा ले लेना, आपके जो भी चार्जेस है, बट आप अभी आ जाओ, मेरा प्रॉब्लम का थोड़ा सोल्यूशन हो जाए। ही सेड जैसे भी करके आप मैनेज कर लो मैम, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मेरे हाथों में बहुत काम है, और ज्यादा प्राइस तो मैं कल भी लूंगा, बट मैं आऊंगा कल ही। एज एन एचआर मैं थोड़ा सोची, और मैं देखती हूँ कि रिक्रूटर्स जब कोई भी एक दो वैकेंसी के लिए कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ऐड देते हैं, पोस्ट देते हैं लिंक्डइन में, तो इमीडिएटली उस वैकेंसी के लिए 10 जन 20 जन एक एक दिन में ट्राई करते हैं, और इंटरव्यू के लिए 2-3 जन करके 4 जन करके आ भी जाते हैं। और जो भी एलिजिबल डिग्रीज है उससे ज्यादा हाईफाई डिग्री के लोग भी आते हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री लिए हुए हैं, वो लोग अवेलेबल हैं। एक के जगह पे दूसरे सब्स्टिट्यूट, दूसरे की जगह पे तीसरे सब्स्टिट्यूट इमीडिएटली मिल जाते हैं। बट ये जो ब्लू कॉलर स्टाफ है, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, रिपेयरिंग, एसी रिपेयर्स, दिस पीपल आर वेरी रेयर। मतलब आप तो इनको आपको तो एक नंबर आपके अच्छे प्लम्बर, अच्छे रिपेयर्स तो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा भी उनके अपने शेड्यूल में, अपने टाइम वाइज वो आएंगे, और जो चार्जेस वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए करते हैं। मैं नहीं सोचती हूँ कि एक मिनिमम एजुकेटेड ग्रेजुएट और एमबीए फ्रेशर बंदा, उनके आवर बेसिस में इतना अमाउंट उनका होता है। क्या मैं समझाना चाहती हूँ? मैं समझाना चाहती हूँ यही कि ये स्केर्सिटी क्यों है। एक जमाना ऐसा था कि जब अपने पेरेंट्स बोलते थे बेटा अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपना स्किल्स बढ़ाओ, अपने जो हायर लेवल में काम करने के लिए, व्हाइट कॉलर स्टाफ में काम करने के लिए डिग्री बढ़ाओ, तो आपके जो नॉलेज है वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट ये जमाने में तो ये बात सच नहीं लग रहा है, क्योंकि एआई आने के बाद जो एआई 2.5 साल में जो भी उनका इम्प्रूवमेंट हुआ है, उससे बहुत लोगों का जॉब जा रहा है। किसी से 12,000 एम्प्लॉयज का जॉब गया है। जो हाईफाई डिग्री वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, पेरेंट्स कितने अच्छे से उनको पढ़ाए हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बच्चे भी कितने अच्छे से मेहनत करके पढ़े हैं, और उनके एंड ऑफ द डे मतलब इजीली उनके जॉब जा रहे हैं। एआई का एडवांस वर्जन तो अभी तक आया ही नहीं, मीडियम वर्जन भी नहीं आया है। आज से 5 साल के बाद क्या होने वाला है वी डोंट नो। फिर भी एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट्स हम लोग पीछे ही पड़े हैं, बच्चे के पीछे ही पड़े हैं। बेटा जो सो कॉल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ही आगे बढ़ाओ, उसको ही पढ़ो, उसको ही डिग्री लो, इसके लिए जितना मेहनत करना है करो, जितने भी पैसे डालना है डालो, बट प्रॉपर वे से जो करने के बाद अपने ये लाइफ के स्केर्सिटी नहीं हुए, मतलब जॉब जाने का जो डिफिकल्टीज होता है सर्वाइविंग का, वो ना हुए, वो हम लोग कभी भी नहीं सिखा रहे अपने बच्चे को। आपको समझना चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर आपके हाथों में है। आप जैसे उनको सिखाओगे, ट्रेन करोगे, जो रियलिटी है फ्यूचर के, जो जितना आप बताओगे उतना ही रियलिटी उनको समझ में आएगा, उनके अकॉर्डिंग उनके फ्यूचर बनेगा। अभी हो क्या रहा है, हम लोग ब्लू कॉलर स्टाफ, जो ब्लू स्किल्ड पीपल है, उनके डिमांड ज्यादा बनने वाला है। उनके जो स्किल्स हैं वो हम लोग नहीं सीख रहे, तो उनके डिमांड ऑब्वियसली बढ़ेंगे, उनके इनकम भी बढ़ेंगे। बट हम लोग के जो हाई फाई डिग्री वाले, एमबीए करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, और भी बाकी एकेडमिक हाई फाई एजुकेशन करने वाले के जॉब खतरे में हो जाएंगे, क्योंकि एआई आ रहे हैं। एआई के डिफरेंट काइंड ऑफ वर्जन उस चीज को लेके छीन के लेने वाले हैं। मेरा यहाँ पे एक ही मतलब है, एआई तो आने वाला है, एआई के जो एडवांस वर्जन है वो तो आने ही वाला है, उसके बाद क्या होने वाला वी डोंट नो। तो उसके लिए प्री प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट प्री प्रिपरेशन कभी स्टार्ट होगा जब आपके बच्चे का एकेडमिक एजुकेशन के साथ भी हो, उनको एआई ट्रेन होने के लिए, एआई नॉलेज गेन करने के लिए इंसिस्ट करोगे। खाली एआई नॉलेज गेन करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपको पता है कि आज चैट जीपीटी 4 को यूज करना कैसे होता है, फिर चैट जीपीटी 5, फिर हाई वर्जन यूज करना। शायद वो हाई वर्जन आपके इंस्ट्रक्शन की वेट ही नहीं करेंगे, वो खुद ही उसके दूसरे एआई वर्जन को इंस्ट्रक्शन देंगे, और एज ए ह्यूमन बीइंग वो काम करके देंगे। तो यहाँ पे आपका काम क्या है कि एक चीज सबको अच्छे से समझना चाहिए कि हजारों लोग एआई यूज करेंगे, और हजारों लोगों का एआई रिलेटेड आउटपुट भी एक ही तरीके के होंगे। क्या डिफरेंसेस होंगे? कुछ डिफरेंसेस नहीं होंगे।
बट उसमें अगर आप आपके ओन क्रिएटिविटी इमर्ज कर देते हो, आपके ओन क्रिएटिविटी उनके साथ इंक्लूड कर देते हो, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, जो आपकी यूनिक क्रिएटिविटी है, वो आपके ही माइंड से निकला है, तो वो चीज एकदम यूनिक होता है और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होता है, जो एआई के हजारों सेम काइंड ऑफ आउटपुट से थोड़ा अलग होगा। और उस थोड़े अलगपन के लिए आपका डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, उसके लिए आपको पे किया जाएगा, उसके लिए आपको प्रॉपर अमाउंट दिया जाएगा। तो जापान और बाकी अदर्स कंट्री में जैसे बच्चे का क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, सेम अपने इंडिया में भी अपने बच्चे को नॉट कॉपी पेस्ट वाला रट्टा मारने वाला काम छोड़ के क्रिएटिविटी के ऊपर ज्यादा उनको इंसिस्ट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज, आपके जो स्किल्ड एम्प्लॉयज है, जो स्किल्ड एम्प्लॉयज मतलब जो ये प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, जो भी ये लोग करते हैं, वो वाला काम भी आपको सीखना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस जो टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका एंड कहाँ पे है। तो ऐसे माइंडसेट में नहीं आना है हमें, जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे स्केयर सिटी में नहीं जाना है। रेदर हमें एडवांस प्रिपरेशन करके रखना है कि कोई भी काम मिले उसमें हम लोग एक्सपर्ट हुए, एक्सपर्टाइज को लेके हम लोग आगे बढ़े। तो आप अगर आपके बच्चे के माइंडसेट और उसके करियर ऐसे 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 ट्रायंगल में आप बिल्डअप करते हो, जैसे उनका स्किल वाला चीज भी उनको सीखने के लिए इंसिस्ट करते हो, उसके साथ एआई भी सीखने के लिए बोलते हो और अपने क्रिएटिविटी को भी जगाने के लिए बोलते हो, तो वो बच्चा कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा और उसको ये फील नहीं होगा कि मैं इतना हाई डिग्री और इतने इयर्स इन्वेस्ट के बाद मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो एज अ सीनियर, एज अ कोच, मेरे ये एडवाइस ऑल गार्जियन, ऑल पेरेंट्स, ऑल टीचर्स को है कि हमें खाली ऑब्सोलेट जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, ऑब्सोलेट जो एकेडमिक सिलेबस है, उसमें बच्चे को सीमित नहीं रखना चाहिए। रैदर उनको इतना जागरूक करना चाहिए कि बेटा हमें क्रिएटिविटी के ऊपर नजर देना है, जो यू हैव योर ओन, जो आपके खुद के क्रिएटिविटी है, खुद के क्रिएशंस है, खुद के यूनिक क्वालिटी है, जो आपसे एआई क्या दूसरा कोई छीन नहीं सकता है। आपका कॉपी कोई कर सकता है बट आपका कोई छीन नहीं सकता है। और तीसरा है कि अपना माइंडसेट ऐसे बना लो कि एआई सीखने के साथ वो क्रिएटिविटी को लेके एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिकल चीज तुम बनाओगे जिसके डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा, और उसी टाइम पे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है तुम्हें जॉब गया कि क्या गया, क्योंकि एआई आने के बाद जो बहुत सारे जॉब जाएंगे उसके साथ बहुत सारे जॉब क्रिएट भी होंगे। वो अपना इंटेलेक्चुअलिटी है, इंटेलिजेंस है कि हम लोग उसको कैसे ग्रैब करें। और मैं अभी बोल सकती हूँ कि अपने पास टाइम ज्यादा नहीं है, जब आग लगेंगे तभी पानी लाके उसको बुझाएंगे, इससे ज्यादा आग आने वाला है ये सोच लेके पानी का तैयारी करो। इन नटशेल मैं यही बोल सकती हूँ, नो हाउ टू हंट, नॉट टू बी हंटेड।